मरे हुए व्यक्तियों की यह 3 चीज़ें कभी नहीं लेनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को अगर प्रेत योनि मिल जाती है तो वह अपने ही परिवार को दुख देता है, इसलिए उसकी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन 3 वस्तुओं के बारे में जो मृत व्यक्ति की कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में पूर्वजों की तस्वीर अथवा चित्र अवश्य लगाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। अपने मृत परिजन का चित्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनके चित्र अथवा तस्वीर दुखी अथवा क्रोध अवस्था में न हो। आपके पूर्वज के चित्र प्रसन्न दिखाई देनी चाहिए। जब भी हम उनके चित्र के दर्शन करें तो हमारे मन उनके प्रति श्रद्धा तथा प्रेम का भाव प्रकट हो। यदि पूर्वजों का चित्र क्रोधी अवस्था में हो तो मन में भय की स्थिति का निर्माण करती है। छोटे बालक उनसे प्रेम करने के बजाय द्वेष करने लगेंगे। इसलिए पूर्वजों का चित्र अथवा तस्वीर बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखें। आपके पूर्वज अभी संसार में नहीं हैं, ना तो वे भगवान हैं ना ही मनुष्य हैं। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, किंतु उनके सामने अपना दुख और क्रोध जैसी भावनाओं को प्रकट ना करें, अन्यथा आपके पितृ देवी दुखी हो जाएंगे। पितृपक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में उनका आवाहन अथवा उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में जो आत्माएं घर में प्रवेश करती हैं प्रेत आत्माएं होती हैं। इससे घर में भयंकर दुख का वातावरण निर्माण होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की अथवा पूर्वजों की तस्वीरों को भूल कर भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इससे भगवान का अपमान होता है। इससे आपके सभी पितृगण अत्यंत दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। यदि आपके किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई हो तो वे प्रेत योनि में चले जाते हैं और पृथ्वी लोक पर ही भटकते हैं। जब तक उनकी आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि की पूजा नहीं की जाती तब तक वे प्रेत आत्मा बनकर अपने ही परिवार के लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में आपको उनकी तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए और पितृपक्ष में उनका श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। पितरों की तस्वीर सदैव ही उत्तर दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए ताकि उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी दिशा में पितरों की तस्वीरें लगाना अशुभ माना गया है। खासकर ईशान कोण में पितरों की तस्वीरें भूल से भी नहीं लगानी चाहिए। पितृपक्ष में भी पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही करने चाहिए। ध्यान रहे, मृत व्यक्ति के साथ कभी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। साथ ही शयन कक्ष में और रसोई घर में पितरों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। तो आइए जानते हैं मृत व्यक्ति की वह कौन सी चीज़ें हैं जिनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है मृत व्यक्ति के कपड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करते हैं। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लग जाती हैं जो उनके कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। इस व्यक्ति को अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास भी होने लगता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देने चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो जाती है। नंबर 2 मृत व्यक्ति के गहने। गरुड़ पुराण में कहा गया है, मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह ही उसकी ऊर्जा का स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति का अपने गहनों के प्रति लगाव कपड़ों से भी कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गहने खुद को सुंदर प्रतीत करने के लिए पहनता है। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके गहने कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है तब मृत व्यक्ति की आत्मा असहज महसूस करने लगती है। वो आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है। आत्मा मोक्ष की राह पर न जाकर इसी मृत्यु लोक में अपने ही परिजनों को परेशान करने लग जाती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके गहने को
गलाकर अन्य आभूषण बनवा लेना चाहिए, अन्यथा उन्हें मंदिर में दान कर देना चाहिए। नंबर 3, मृत व्यक्ति की घड़ी। कपड़ों और गहनों की तरह घड़ी भी मृत व्यक्ति की प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होती है। गरुड़ पुराण में घड़ी के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन अनेकों ज्योतिष शास्त्र यह बताते हैं कि मृत व्यक्ति की घड़ी भी उसके जुड़ाव का कार्य करती है, क्योंकि घड़ी उस व्यक्ति से जीवन भर जुड़ी रहती है और उसके समय का निर्धारण करती है। इसलिए अब उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके समय का भी अंत हो जाता है, जिस कारण उस व्यक्ति की घड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे मृत व्यक्ति की घड़ी को हमेशा दान करना ही उत्तम माना जाता है।